Guys, so my name is Vikas Singh Khurana, studying in MBBS second pro from GMC Amritsar. First of all, follow my Instagram for updates and Telegram for free of cost notes. Link is in description. So let's start with our video that is of cecum and appendix. Basically सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको लार्ज इंटेस्टाइन एक्सप्लेन कर दूंगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं एंड देन वी विल डू मेन सीकम एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ ना कुछ पेपर में आता है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. मुझे इस साल ही जब मैंने फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम दिए हैं तो उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो यू डोंट हैव टू लीव दिस टॉपिक. कई बंदे छोड़ के चले जाते हैं बट नो इट्स वेरी स्कोरिंग एंड ईजी टॉपिक है काफी. ठीक है. So let's start with a thought. So many beautiful faces are there, but beautiful souls shine differently. सब कुछ बंदे को पता है, ठीक है. फिर भी अगर आप you can say beautiful faces के पीछे जाओगे तो चलो ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, बट फिर भी you should know that कि beautiful souls only matter. How your behavior, how your nature, how you treat the people, how you treat the animals, how you treat the all the individuals around you, that matters only. ठीक है. So be a good person, be a kind person. The cycle of kindness should not break. कि कोई साइकिल नहीं टूटना चाहिए काइंडनेस का. कोई ना कोई देखो यार, बहुत बुराई है इस पूरी दुनिया में, तो आप उसमें और बुराई करके पार्ट आगे मत बढ़ाओ. ठीक है. बी अ ब्यूटीफुल सोल. सो लार्ज इंटेस्टाइन के स्पेशल फीचर्स क्या क्या. सबसे पहले इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पड़ा? नॉट बिकॉज इसकी लेंथ ज्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन की कम है. नो, इट्स नॉट. स्मॉल इंटेस्टाइन इज 3 times लार्जर एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. क्यों 3 to 4 times लार्जर? बट इसका इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन नाम ज्यादा पड़ा क्योंकि इट्स डायमीटर ड्यू टू इट्स वाइडर इन कैलिबर मतलब डायमीटर. सो इट्स लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर इन कैलिबर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये ध्यान से सुनो, टीनिया कोलाई क्या होता है. ठीक है. टीनिया कोलाई पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आता है टीनिया कोलाई, इसलिए मैंने लार्ज इंटेस्टाइन के स्पेशल फीचर्स लिए हैं इस वीडियो में. सो लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट. अब लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है कि हाँ किसके बना होता है. सेरोसा मस्कुलरिस और देन अपना सबमिकोजा एंड म्यूकोजा, है ना. तो उसमें जो मसल कोट है दैट इज मस्कुलरिस, वो कैसी होती हैं? 3 ribbon लाइक बैंड्स होते हैं जो मसल कोट बना रही है लार्ज इंटेस्टाइन की, दैट इज टीनिया कोलाई. टीनिया कोलाई अब आगे 3 तरह के, दैट इज टीनिया लाइब्रा, देन टीनिया में अपना मीजोकोलिका एंड टीनिया ओमेंटालिस. ठीक है. ये देखो डायग्राम देखो, ये मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा. ये देखो, ये मेरा क्या है, दिस इज टीनिया, 1 second, दिस इज टीनिया ओमेंटालिस. ठीक है. एंड टीनिया, दिस इज लाइब्रा, टीनिया लाइब्रा. ओके. देखो टीनिया लाइब्रा. ओके. एंड टीनिया, ये देखो डॉटेड लाइन से जो बना है दैट इज टीनिया दिस. ठीक है. ये सारे क्या है? टीनिया मीजोकोलिका, टीनिया ओमेंटालिस एंड टीनिया लाइब्रा. अब जो टीनिया लाइब्रा दैट इज प्लेस्ड एंटीरियरली, ये कैसे पड़ा है? एंटीरियरली प्लेस्ड पड़ा है. कुछ आगे एक्सेप्शन है कि इंटीरियरली आगे पोस्टीरियरली मीडियली जो भी बन जाता है बुक में पढ़ सकते हो, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया कि टीनिया लाइब्रा से इंटीरियरली पड़ा है. ठीक है जी. एंड जो टीनिया अपना मीजोकोलिका है दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियोमीडियली एंड इट इज लोकेटेड पोस्टीरियोलेटरली. ओमेंटालिस इज लोकेटेड पोस्टीरियोलेटरली. स्मॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये तो आता ही आता है एमसीक्यूज में, वाइवा में पूछते हैं टीचर्स. स्मॉल बैग्स ऑफ पेरिटोनियम फिल्ड विद फैट्स आर कॉल्ड अपेंडिसेस एपिप्लोए. क्या बोलते हैं? अपेंडिसेस एपिप्लोया स्कैटर्ड ओवर द सरफेस ओवर द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट फॉर अपेंडिक. कहां पर अपेंडिसेस एपिप्लोय नहीं है? अपेंडिक्स में नहीं है, सीकम में नहीं है और रेक्टम में नहीं, बाकी सारे लार्ज इंटेस्टाइन में है. ये होते क्या है अपेंडिसेस एपिप्लोय? जो डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी इंग्लिश में, दीज आर, ये देखो मैं जो सर्कल कर रहा हूं येलो कलर के, दीज आर अपेंडिसेस एपिप्लोए. What are these? Are the bags of the peritoneum filled with fat? Okay. कहां पर नहीं? सारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है एक्सेप्ट अपेंडिस, सीकम एंड रेक्टम. वल्लाई एब्सेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं. वल्लाई आर एब्सेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेयर पैचेस आर आल्सो एब्सेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन बट प्रेजेंट इन द इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, ओनली इलियम के रीजन में, मतलब ड्यूडेनम एंड जेजुनम में पेयर पैचेस नहीं होते और लार्ज इंटेस्टाइन में तो कहीं भी नहीं है. ओके. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया. टीनिया लाइब्रा, टीनिया मीजोकोलिका एंड टीनिया ओमेंटालिस. नेक्स्ट नाउ कम्स द सीकम. सीकम का सिचुएटेड एट द राइट इलियक फोसा. ठीक है. ये देखो यहां पर मेरा सीकम पड़ा हुआ है. ठीक है. कहां पर आ रहा है? राइट इलियक फोसा वाले एरिया में आ रहा है. सो इट कम्युनिकेट सुपीरियरली. ऊपर क्या है इसके? असेंडिंग कोलोन है. ऊपर क्या है? असेंडिंग कोलोन है. ठीक है. मीडियली क्या है? इलियोकोलिक जंक्शन. यहां पर इलियम पड़ा है और इलियम यहां खत्म हुआ और सीकम शुरू हुआ.
तो वो क्या हो गया, इलियोकोलिक या इलियोसीकल जंक्शन। एंड पोस्टीरियोमीडियली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि अपेंडिक्स सीकम के कैसे पड़ा होता है, पोस्टीरियोमीडियली पड़ा होता है। ये देखो, ये पोस्टीरियर साइड और मीडियली, पोस्टीरियोमीडियली पड़ा होता है मेरा अपेंडिक्स एंड सीकम, अपेंडिक्स सीकम के पोस्टीरियोमीडियली पड़ा है, आपने इसको याद रखना अच्छी तरह। डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन आपने याद रखनी, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7.7 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो इसमें क्या, विड्थ जो है वो लेंथ से ज्यादा है ना, width is more than length, one of the organ whose width is greater than length। अदर कौन कौन से एग्जांपल है, सारे पीपीपी वाले एग्जांपल हैं जिनकी width is more than length, ठीक है। और सीकम भी ऐसा है, प्रोस्टेट, पॉन्स एंड पिट्यूटरी की width ज्यादा है एज कंपेयर टू लेंथ, और सीकम का भी ऐसे ही है कि width ज्यादा है, ये देखो इतना सा है, width ज्यादा अपनी, ये लेंथ कम है और width ज्यादा है, ठीक है। ब्रेथ इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ। रिलेशन क्या है, अब सीकम के आगे क्या पड़ा है, इधर ऐसे कॉइल्स ऑफ इलियम एंड जेजुनम, इलियम बेसिकली पड़े होते हैं, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड इंटीरियर एब्डोमिनल लोअर, और जो पीछे पड़ा है उसका हम डायग्राम बना रहे हैं जिसका नाम है सीकल बेड, कि जहां पर सीकम मेरा रेस्ट कर रहा है, जहां पर मेरा सीकम रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कैसे ड्रॉ करना है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने दो मसल्स बनानी है, पीछे पड़ा है तो दो मसल बनानी है जो कि पोस्टीरियर वॉल की है, थोड़ा ब्राउनिश इससे कलर बना देते मसल का, ठीक है। दीज आर, व्हाट इज दिस मसल, दिस इज मेरी श्वास मेजर, दैट इज राइट श्वास मेजर, क्योंकि राइट इलियक वाले सीकम राइट में पड़ा ना सारा। एंड दिस इज इलियाकस, व्हाट इज दिस, इलियाकस। सो इस दो मसल का नाम क्या है, दो मसल का नाम क्या है, दिस इज, इसको बाद में लेबल करते हैं, थोड़ा पहले थोड़ा डायग्राम बना ढूंढ पड़ी। उसके बाद हमने कुछ नर्व्स बनानी है जो पोस्टीरियर, मुझे ये हमने सारी लोअर लिम्ब में पड़ी है, वो कैसी निकल रही है, कैसे कैसे निकल रही है वो हमने देखना है। देखो सारी लंबर प्लेक्सिस से निकलती है, लंबर प्लेक्सिस मैंने आपको करवा दिया, लोअर लिम्ब की वीडियो में देखना, जिसमें देख लेना लोअर लिम्ब की फर्स्ट वीडियो लंबर प्लेक्सिस। तो लंबर प्लेक्सिस से ऐसे नर्व्स ऐसे निकलती हैं, अभी बताता हूँ कौन कौन सी नर्व है, आपको याद आ जाएंगी ढूंढ पड़ी। सो 3 नर्व्स हमने मेन बेसिकली रिलेशन में है सीकम के, पहले थोड़ी लेबलिंग कर देते हैं। दिस नर्व इज हमारी राइट LCNT। अब LCNT क्या है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और ये कौन सी है मेरी, राइट फेमोरल, ठीक है। और दिस नर्व इज राइट जेनाइटो फेमोरल, ठीक है, ओके, राइट जेनाइटो फेमोरल। अब और ये वाली मसल्स का नाम क्या था, राइट श्वास मेजर, और ये क्या था मेरी राइट इलियाकस। देखो राइट शब्द लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बंदे को नहीं पता लगता कि यहाँ कौन सी है, ओके, यू हैव टू ड्रॉ दैट, ओके जी। चलो उसके बाद आर्टरी जो पड़ी होती है बेसिकली, आर्टरी वेन दोनों ही पड़ी होती हैं जो इधर रिलेशन में, आपने पिछली वीडियो अगर मेरी देखी है, दैट इज ऑफ आर्टरीज ऑफ एब्डोमेन, तो तब मैंने ये आर्टरी आपको बताई है। दिस आर्टरी इज गोनेडल वेसल्स, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, है ना। गोनेडल आर्टरी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, दैट इज सप्लाई ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, दिस इज गोनेडल वेसल्स। कौन सी साइड की गोनेडल वेसल्स, दैट इज राइट, सब कुछ राइट है सीकम में, ओके, सब कुछ राइट है सीकम में, ठीक है जी। देखो श्वास मेजर हो गया, इलियाकस हो गई, जेनाइटोफेमोरल होगी, फेमोरल हो गई, LCNT हो गई एंड गोनेडल वेसल्स हो गई। और यहां पर कैसे मेरा सीकम पड़ा, लाइक दिस, मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, रुको एक मिनट, पूरा ऐसे नीचे तक एक्सटेंड करा, लाइक दिस, देखो, है ना। ये देखो ये मेरा सीकम के पीछे सब कुछ पड़ा, तो सीकम मैंने ऐसे डॉटेड बना दिया। वैसे अगर पीछे पड़ा तो हमने डॉटेड नहीं बनाएंगे, फिर हम पूरा बनाएंगे क्योंकि सीकल बेड है। अगर आगे पड़ा होता तो मैं डॉटेड शो करता, अब मैं पूरा ऐसे बनाऊंगा, ओके। समझ आ गया कैसे इसको अप्रोच करना है, ओके जी। चलो ड्रॉ कर लो अच्छी तरह से। नेक्स्ट इज पेरिटोनियल फोल्ड्स रिलेटेड टू द सीकम। अब ये देखो कैसे फोल्ड्स हैं, पहले सीकम बना लेते हैं, ऐसे सीकम को शो कर देंगे हम, ठीक है। यहां पर मेरा इलियम खत्म हो रहा है तो ऐसे ये जुड़ रहा है, ठीक है। और अब कैसे ये पेरिटोनियल फोल्ड्स पड़े होते हैं, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला जो फोल्ड पड़ा हुआ है दिस, इस फोल्ड का नाम क्या है, इस फोल्ड का नाम है सुपीरियर इलियोसिकल फोल्ड।
क्या नाम है, सुपीरियर इलियोसिकल फोल्ड। हाँ सिंपल है, ये इलियम है मेरा, ये मेरा सीकम है ना। तो इसके भी जो सुपीरियर अब इंफीरियर भी होगा, है ना। तो इंफीरियर ऐसे कुछ पड़ा है, लाइक दिस इज इंफीरियर इलियोसिकल फोल्ड। व्हाट इज दिस, इंफीरियर इलियोसिकल फोल्ड। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोल्ड, यहां पर मैं अपेंडिक्स शो कर देता हूं, ऐसे मेरा अपेंडिक्स पड़ा होता है, ठीक है। दिस इज अपेंडिक्स। अब जो फोल्ड मेरा अपेंडिक्स एंड इलियम के बीच में एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, जो मेरा फोल्ड, यू कैन से कोई और कलर ले लेते हैं, ये कलर लेते हैं, जो मेरा फोल्ड ऐसे इलियम एंड अपेंडिक्स में ऐसे कर रहा है सबस्टेंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोल्ड। दिस इज मीजो अपेंडिक्स, इसको शो कर देते हैं, दिस इज मीजो अपेंडिक्स, मीजो अपेंडिक्स, मीजो अपेंडिक्स। इंफीरियर इलियोसिकल फोल्ड, सुपीरियर इलियोसिकल फोल्ड, और ये मेरे सारे पेरिटोनियल फोल्ड्स हो गए। ओके, समझ आ गया आपको, सिंपल सा। अब है इलियोसिकल वॉल्व, इसका मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट लेके आया हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा आपको। अब जो इलियोसिकल वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व, ये देखो, ये मेरा इलियम पड़ा, ठीक है, ये मेरा इलियम है और ये मेरा सीकम है। तो यहां पर मेरा इलियोसिकल फोल्ड पड़ा होता है। अब ये पड़ा कैसे होता है, इसकी ना दो लिप्स होते हैं, अपर एंड लोअर लिप, दैट इज अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लिप है, और जो लोअर होता है वो लॉन्गर होता है एंड कनकेव होता है। देखो ये थोड़ा ना देख के बोला, थोड़ा इस डायग्राम में देख के बोलना टफ है कि ये लॉन्गर है और कनकेव है, तो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल है, बेसिकली ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल, और नीचे वाला लोअर लॉन्गर एंड कनकेव है, तो ऐसा इलियोसिकल फोल्ड होता है, ठीक है जी। ठीक है, देखो डायग्राम में लेके आया, बीडीसी का लेके आया, उसको ड्रॉ करना कर सकते हो, इट्स नॉट बिग थिंग। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दो फ्रेनुलास बनाते हैं। ये फ्रेनुला दिखाने के लिए मैंने ये मेन डायग्राम लेके आया, देखो ये फ्रेनुला, इंटीरियर फ्रेनुला, और ये पोस्टीरियर फ्रेनुला या राइट फ्रेनुला। पोस्टीरियर मतलब थोड़ा पोस्टीरियर साइड को जा रहा है, बट है वो राइट ही, बेसिकली आपने राइट ही मेन बोलना है, बट उसको इंटीरियर पोस्टीरियर लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा इंटीरियरली पड़ा होता है इस इलियम के, और ये मेरा पोस्टीरियर। देखो ये डाइसेक्शन में आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, देखा करो डाइसेक्शन डी हॉल में। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा इंटीरियर फ्रेनुला है, लेफ्ट आपने याद जरूर रखना है, लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे पड़ा है, बट वो थोड़ा इंटीरियरली होता है, एंड पोस्टीरियर फ्रेनुला, मतलब दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं। ओके जी, समझ आ गया, फ्लो चार्ट आप अच्छी देख सकते हो, इसको मैंने सिंपल सा बना दिया, बीडीसी में पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। पेपर में आप फ्लो चार्ट नहीं बना के आना, ये समझने के लिए सिर्फ आपके लिए, ओके, आप उसको सिंपल पॉइंट्स में लिख के आना थ्योरी में। अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई वेरी वेरी, अब सीकम एंड अपेंडिक्स की दोनों इकट्ठी है, मैं बताऊंगा कैसे अभी, ठीक है। तो अभी जब मैं फिर अपेंडिक्स में दोबारा नहीं करवाऊंगा आपको, अभी जो अगला करवाना मैंने अपेंडिक्स, तो यहां पर ये अच्छी तरह देख लो, ठीक है। चलो चलो, पहले सबसे पहले क्या बनाना है, सीकम बनाना है हमने। ऐसे हमने कुछ सीकम बना लिया, छोटा बना लो कोई, ठीक है। ये सीकम हमने रफली सा बना लिया। उसके बाद यहां पर मैंने बना लिया अपेंडिक्स, और यहां पर मैंने बना लिया इलियम, यहां पर मैंने बना लिया इलियम, ठीक है, ओके। तो अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया कि अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच थी, यू रिमेंबर। अगर जिसने वीडियो पिछली मैंने देखी, लाइन में देखा करो प्लीज यार। तो अपेंडिकुलर आर्टरी वाज ब्रांच ऑफ इंफीरियर ब्रांच ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी, और इलियोकोलिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। तो ये देखियो, ये मेरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, व्हाट इज दिस, दिस इज माय सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की आगे ब्रांच है इलियोकोलिक आर्टरी, और इलियोकोलिक की भी आगे दो ब्रांचेस हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और इंफीरियर की आगे ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक इलियम के आगे होते हुए जा रही है और एक पीछे होते हुए जा रही है, लाइक दिस, ये सीकम को सप्लाई कर रही है, और एक इलियम के पीछे होते हुए जा रही है, ठीक है। दीज आर नोन एज सीकल ब्रांचेस। व्हाट आर दीज नोन एज, सीकल ब्रांचेस। क्या कहते हैं इसको, ये आगे और पीछे दोनों सप्लाई कर रही है सीकम को, सीकल ब्रांचेस। और इंफीरियर कोलिक और इंफीरियर ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक की ही आगे ब्रांच है, दैट इज अपेंडिकुलर आर्टरी, दिस। तो ये ऐसे अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं ध्यान से, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूं मैं, थोड़ा इधर, ठीक है। चलो, अब ये क्या है मेरी, व्हाट इज दिस, कौन सी ब्रांच है, इसका नाम इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है। और इसकी कौन सी ब्रांच है, ये इंफीरियर ब्रांच,
और ये कौन सी सुपीरियर, सुपीरियर का इसका कोई लेना देना नहीं, ये ऊपर एनास्टोमोस करेगी। ठीक है, किसके साथ एनास्टोमोस करती थी, राइट कोलिक के साथ, पिछली वीडियो। ओके, और ये मेरी क्या है दोनों, व्हाट आर दीज, सीकल ब्रांचेस, सीकम को सप्लाई करनी सीकल ब्रांचेस। और ये मेरी क्या है, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर आर्टरी, अपेंडिकुलर आर्टरी। ओके, समझ आ गया। और ये मेरा मेन अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब वीनस ड्रेनेज क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स वही सारी सीकल वेन्स हो गई, फिर सीकल वेन्स ड्रेन करेंगी मेरी इलियो इंफीरियर ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक वेन में, देन वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन करेगी। ओके, और सीकम की नर्व सप्लाई क्या है, सिंपैथेटिक में T11 to L1 और पैरासिम्पैथेटिक वेगस। देखो ज्यादातर सारे ऑर्गन्स की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस ही है, ज्यादातर मैंने बोला मैक्सिमम ऑर्गन्स की। देखो ऊपर दिमाग से शुरू हो रही मेडुला से और नीचे तक पूरे एब्डोमेन के ऑर्गन्स को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही है। इतनी अच्छी हमारे भगवान ने ये नर्व बनाई है। देखो आप, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स, इसको याद रखना है। जो सीकम की लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना वो इसकी है इलियोकोलिक, और आर्टरी भी इसकी इलियोकोलिक की थी। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसको प्लीज यार कलर कर लेना, ब्राउनिश ना, इसको कलर कर लेना, सीकम को और अपेंडिक्स वगैरह को ना कलर कर लिया करो खुद यार। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता, ये वाला कलर कर लेना, वीडियो में इतना टाइम नहीं है, खुद कलर कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके, ये वाला कलर कर लेना चाहे। ओके, ऐसे कर, चलो मैं ये डायग्राम कलर कर देता हूँ, बट आप आगे कर लेना खुद सारे डायग्राम कलर। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी आर्टीरियल सप्लाई, कोई भी ऑर्गन है उसकी आर्टीरियल सप्लाई इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर उस क्वेश्चन, अगर उस ऑर्गन का क्वेश्चन आ रहा है तो उसने आर्टीरियल सप्लाई तो पूछनी है उस ऑर्गन की। अगर 12 मार्क्स का आ रहा है या सीधा एक ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो उसने आर्टीरियल सप्लाई तो पूछनी है। ओके जी, चलो। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट्स अ वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम, इसलिए नाम वर्मी जैसा, कीड़े जैसा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में, बट फिर भी पड़ा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कॉज करता है, इसलिए इसको निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि इसको काम भी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम अपेंडिसाइटिस हो जाता है। कितनी खतरनाक, मतलब काफी पेनफुल कंडीशन है। वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम राइजिंग फ्रॉम द, मैंने कौन सी वॉल बोला था, हमने याद रखना है, पोस्टीरोमीडियली। ये पूछते हैं एमसीक्यूज में कितनी बार आता है कि कौन सी वॉल से राइज कर रहा है मेरा अपेंडिक्स, लाइज इन द राइट इलियक। अगर सीकम राइट इलियक में तो ये भी राइट इलियक में, क्योंकि उसकी वॉल से चिपका हुआ पोस्टीरोमीडियली। डायमेंशंस क्या, लेंथ, इसकी लेंथ भी अपने याद रखनी है, 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर हो सकती है, बट एवरेज क्या है 9 सेंटीमीटर। ज्यादातर बंदों में 9 सेंटीमीटर है, बट 2 to 20 हो सकती है। लॉन्गर इन चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गर इन चिल्ड्रन एज कंपेयर टू अडल्ट्स, और ल्यूमन इज वेरी वेरी नैरो ऑफ द अपेंडिक्स। आपने 2-3 पॉइंट याद रखने कि चिल्ड्रन में ज्यादा लॉन्गर है एज कंपेयर टू अडल्ट्स। 2 to 20 सेंटीमीटर क्या है इसकी वेरिएशंस है, एवरेज 9 सेंटीमीटर है, और ल्यूमन तो आपको पता ही इसका काफी छोटा है। अब वेरिएशन क्या है इसकी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोजीशंस ऑफ अपेंडिक्स पे क्वेश्चन आना ही आना है अगर अपेंडिक्स का कुछ आ रहा है तो। आपको ना देखो, अपेंडिक्स की काफी पोजीशन होती है, उसका बेस सेम जगह रहता है। अगर ये अपेंडिक्स का बेस सेम, तो ये जो पार्ट्स हैं कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखना है कैसे कैसे जा रहे हैं पूरे पार्ट्स। ओके, तो 5-6 तरह के हैं वेरिएशंस अपेंडिक्स की। इसका नाम कैसे रखा है, ऑन द बेसिकली टाइम पे रखा, क्लॉक पोजीशंस पे रखा कि हाँ अगर इस साइड है तो 12 o'clock अपेंडिक्स है, अगर ये 6 o'clock है, ये 3 o'clock है, 9 o'clock है, 11 o'clock है, ऐसे कि किस साइड पे ऑफ क्लॉक पे प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे इसका नाम क्या रख दिया हमने, क्लॉक के नाम पे रख दिया पोजीशंस। ओके, चलो अभी देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ सीकम, सबसे पहले वही बनाना पड़ेगा हमें सीकम ही, और ऐसे। ठीक है, ये मेरा बना दिया मैंने इलियम, थोड़ा चौड़ा बना लेना इसको, और ये रहा मेरा अपेंडिक्स का बेस। पोस्टीरोमीडियली की बात हो रही है। सबसे पहले जो प्रेजेंट है, जो मैक्सिमम जानों में प्रेजेंट है, वो होता है पीछे, सीकम के पीछे, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेट्रोकोलिक। रेट्रो क्या होता है, पीछे, कोलिक, और ये किस पोजीशन पे लग रहा है आपको, 12th पोजीशन है, 12 o'clock, सो इट इज रेट्रोकोलिक, मतलब कोलोन के पीछे या सीकम के पीछे। कौन सी पोजीशन, ये ना बहुत जरूरी है आपको पोजीशन, 12 o'clock, और ये मैक्सिमम पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। आप अगर अपना चेक करोगे तो सबसे ज्यादा यही पॉपुलेशन में निकलेगा, दैट इज 65% लोगों में रेट्रोकोलिक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है पैराकोलिक। पैरा क्या होता है, नीचे होता है, और कोलिक मतलब कोलोन के नीचे, देखो पैराकोलिक। ठीक है, दिस इज पैराकोलिक, 11 o'clock पोजीशन, 2% प्रेजेंट इन 2% पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्री इलियल एंड पोस्ट इलियल। प्री इलियल एंड पोस्ट इलियल, जो इलियम के आगे जा रहा है दिस इज प्री इलियल, जो इलियम के पीछे जा रहा है, ठीक है, दिस इज पोस्ट इलियल।
ये दोनों कौन सी पे है, 2 o'clock पोजीशन पे ही है, बट एक प्री इलियल है एक पोस्ट इलियल है, ठीक है, मतलब एक इलियम के आगे जा रहा है और एक पीछे, प्री इलियल एंड पोस्ट इलियल, ठीक है। नेक्स्ट इज उसके नीचे जो प्रेजेंट है 3 o'clock पोजीशन, प्रोमेंट्रिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोमोन्ट्रिक, प्रोमोन्ट्रिक 3 o'clock, 3 o'clock पोजीशन, लेस देन 1% पॉपुलेशन, लेस देन 1% पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज पेल्विक, जो पेल्विस में जा रहा है, ठीक है, पेल्विस कौन सी पोजीशन है, 4 o'clock, ये घड़ी से कंपेयर करो, और ये कितने लोगों में प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे यही आ रहा है पेल्विस, दैट इज 31%। ध्यान रखना सबसे ज्यादा कौन सा, रेट्रोकोलिक, उसके बाद कौन सा है, पेल्विक, दैट इज 31%। नेक्स्ट इज 6 o'clock, ऐसे मिड में जाएगा, 6 o'clock दैट इज मिड इंग्वाइनल, मिड इंग्वाइनल, मिड इंग्वाइनल 6 o'clock, ये कितने लोगों में प्रेजेंट है, 2%। देखो कितना अच्छा डायग्राम बन गया, इसको कलर कर लेना खुद अब आप, रेट्रोकोलिक, पैराकोलिक, मिड इंग्वाइनल, पेल्विस, प्रोमोन्ट्रिक एंड पोस्टीरियर एंड प्रीलियर, ओके, प्रीलियर एंड पोस्टीरियर 2 o'clock। अब ये देखो सारी थ्योरी है बीडीसी की है, जो मैंने बोला कि ये आगे पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आपने इसको नोट्स में करना इंक्लूड कर लो, नहीं तो आप जितना मैंने कराया दैट सफिशिएंट, इसको ही आपने एक्सप्लेन करना। रेट्रोकोलिक क्या नाम में, ये सब कुछ रेट्रो, रेट्रो मतलब पीछे, कोलोन के पीछे जा रहा है, पैरा कोलोन के नीचे, या कोलोन है कोलोन के नीचे, है ना, ऐसे सबके प्रीलियल, पोस्टीरियल, पेल्विस, मिड इंग्वाइनल, सारा ये सारे आपको पता होने चाहिए, देख लेना आप। देखो कई बुक्स में 31 लिखते हैं, कई में 30 लिखते हैं, 30 लिखा है, तो इट्स ओके, 30 भी लिख सकते हो, 31 भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट यू शुड नो कि सबसे कॉमन रेट्रोकोलिक एंड उसके बाद पेल्विक है सबसे कॉमन, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, मैंने भी ड्रॉ किया है, आपने भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ इन नोट्स। तो ये डायग्राम है क्या, बेस ऑफ अपेंडिक्स क्या है, बेस ऑफ अपेंडिक्स मतलब ये चीज कहां पर है मेरी, बेस ऑफ अपेंडिक्स कहां पर है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ या लाइन, सम लाइंस, दैट इज दो आपने बनानी है, राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन बेसिकली, ठीक है। यहां पर मेरा क्लेविकल है, तो उसमें से मिड में ऐसे जो लाइन पास कर रही है, दैट यू हैव टू ड्रॉ, दैट यू हैव टू ड्रॉ, राइट, ठीक है। राइट, अब राइट में ही देख रहे हैं तो राइट में सब कुछ देखना पड़ेगा हमें, दिस इज राइट, ओके। सो राइट में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने यहां से ड्रॉ करनी है ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, ये सारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी कौन कौन सी लाइंस होती है, ट्रांस ट्यूबरकुलर, ट्रांसपाइलोरिक, ठीक है। तो ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन करनी है, जहां पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, जहां पर दोनों पॉइंट मेरे मिल रहे हैं, उसके 2 सेंटीमीटर नीचे is my base of appendix, is my base of appendix। कहां पर, जहां पर राइट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन मिल रहे हैं, उस पॉइंट के 2 सेंटीमीटर बिलो इज माय बेस ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिकुलर ऑरिफिस इज प्रेजेंट, अब जहां पर मेरा बेस ऑफ अपेंडिक्स है, यहां पर ये अपेंडिकुलर ऑरिफिस होगा ना, यहां पर ये अपेंडिक्स खुलता होगा, तो यहां पर ही अपेंडिकुलर ऑरिफिस है, और अपेंडिकुलर ऑरिफिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज गार्डेड बाय द फोल्ड ऑफ म्यूकस नोन एज वाल्व ऑफ गर्लाच। क्या बोलते हैं, वेल्व ऑफ गर्लाच, क्या बोलते हैं, वेल्व ऑफ गर्लाच, इसको गार्ड करता है सीकम एंड अपेंडिक्स को, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई क्या है, वही अपेंडिकुलर आर्टरी। अब मैंने आप डायग्राम पेस्ट कर दिया है, कर देना, डायग्राम पेस्ट मैंने लिखा है, बट आप इसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं ड्रॉ करना तो आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स आ रहा है तो यही डायग्राम आपने बना के आना है, ठीक है, क्योंकि यही डायग्राम बना के आओगे ना फिर, ठीक है। बेसिकली अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस एरिया ओनली, ओके। अब वीनस ड्रेनेज क्या है, वही अपेंडिकुलर वेन कहां ड्रेन करेगी, अपेंडिकुलर वेन ड्रेन करेगी मेरी इलियोकोलिक में, देन इलियोकोलिक कहां ड्रेन करेगी, मेरी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, देन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे, वो पोर्टल वेन में ड्रेन करती है, वो कहां ड्रेन करती है, पोर्टल वेन में। देखो उल्टा, आर्टरी का उल्टा वेन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट अगर आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा की, बट जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो कहां ड्रेन करती है, मेरी पोर्टल वेन में ड्रेन करती है, यू हैव टू नो दैट। वीनस नर्व सप्लाई क्या है, पैरासिम्पैथेटिक T9 to T10, इसकी यू हैव टू, इसकी नर्व सप्लाई इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर देता हूं। इसकी नर्व सप्लाई पे अभी आपको मैं क्लिनिकल दिखाता हूं,
क्लिनिकल हैक, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज T9 to T10। सीकम की चाहे भूल जाओ, सीकम की चाहे भूल जाओ, वैसे तो वो भी नहीं भूलनी, वो भी इजी है, T11 to L1 है। और इसकी तो आपने भूलनी ही नहीं है, भूलनी ही नहीं है। T9 to T12 दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इज वेगस। एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स है। मैंने क्या बोला था, सीकम एंड अपेंडिक्स के जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है दैट इज सेम इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी एक ही है, दैट इज अपेंडिसाइटिस ना, बहुत कॉमन है। अपेंडिसाइटिस होता रहता है बंदों को, बहुत ज़्यादा पेन होती है जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपेंडिसाइटिस की। एक्यूट अटैक जब आता है अपेंडिसाइटिस का, तो इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स, पेन इन अपेंडिसाइटिस इज फर्स्ट फेल्ट एट द रीजन ऑफ अम्बिलिकस। कहां पर सबसे पहले पेन होगी? दैट इज अम्बिलिकस में सबसे पहले पेन होगी। क्यों होगी? क्योंकि अम्बिलिकस की मैंने जब फर्स्ट वीडियो में आपको नर्व सप्लाई बताई थी तो क्या बताई थी? T10 से रिलेटेड है, दैट हैज कॉमन नर्व सप्लाई बिकॉज अम्बिलिकस इन अपेंडिक्स है कॉमन। मैंने क्या बोला? सिंपैथेटिक क्या है? T9 to T10 है ना, कॉमन नर्व सप्लाई होगी। अम्बिलिकस की भी यही है, T10 इंक्लूडेड है उसमें। तो इसलिए जिसकी कॉमन नर्व सप्लाई होती है तो वहां पर पेन रेडिएट करती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। आप सीएनएस में इसका मैकेनिज्म अच्छी तरह पढ़ोगे, कैसे रेडिएट करती है पेन। पेन का अलग चैप्टर है सीएनएस में, आपको फिजियो में, बेसिकली फिजियो में, ठीक है। तो ऐसे पेन रेडिएट करती है जब कॉमन नर्व सप्लाई होती है। तो इसलिए जो अपेंडिक्स की पेन है वो अम्बिलिकस में रेडिएट करती है ना, अम्बिलिकस तक जाती है। विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन पेन इज फेल्ट एट इन पूरे राइट इलियक। पहले अम्बिलिकस में सबसे पहले पेन होगी, देन उसके बाद पूरे राइट इलियक फोसा में पेन क्या होगी? जनरलाइज हो जाएगी, ठीक है। अपेंडिसाइटिस इज कॉमन बिकॉज अपेंडिकुलर आर्टरी इज एंड आर्टरी, ठीक है। किसी के साथ अनेस्टोमोस नहीं कर रही है, अगर कोई भी इंजरी होगी तो कुछ भी, अगर क्लॉट फॉर्मेशन हुई, कुछ हुआ, तो वो अपेंडिकुलर आर्टरी में अगर फंस गया तो अनेस्टोमोसिस तो है नहीं कि दूसरे पास से ना टीएल सप्लाई आ जाएगी, नहीं है ही नहीं। तो क्या होगा? तो वो अपेंडिकुलर जो हमारा अपेंडिक्स है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। ल्यूमन इज ऑल्सो स्मॉल, इट गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फीकोलिथ, ठीक है। फीकोलिथ मतलब अगर कोई फीकल मैटर उसमें आ गया है और उसमें से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि ल्यूमन बहुत छोटा है, तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और पेन कॉज होगी बंदे को। ओके, फीकोलिथ मतलब फीकल मैटर। गैप्स इन मस्कुलरिस एक्सटर्ना कॉज फास्ट स्प्रेड इन इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया वायरस को घर मिल गया रहने का, ठीक है, कि हाँ भाई इस जगह पे जगह खाली है, मैं यहां पर रह लेता हूं, ठीक है। दैट्स व्हाई मैकबर्नीज पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे अलग क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ है। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है? पॉइंट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ द स्पाइनोअम्बिलिकल लाइन। अब स्पाइनोअम्बिलिकल की लाइन क्या है? एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अम्बिलिकस टू द ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, आप भी साथ साथ बनाओ मेरे। दैट इज, सपोज करो ये मेरे कोई बंदे का एब्डोमेन है, एब्डोमिनल रीजन है, ये अम्बिलिकस है और ये मेरा क्या है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है दोनों साइड के, और ये मेरा इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी स्पाइनोअम्बिलिकल लाइन क्या है? मैंने क्या बोली है? दिस इज अम्बिलिकस और दिस इज एंड अम्बिलिकस एंड दिस इज माई यहां पर लिख देता हूं ASIS। अब क्या बोल रहा है उन्होंने? मैकबर्नी पॉइंट कहां पर है? जंक्शन बिटवीन द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। सेंटर में नहीं है, लेटरल, ये लेटरल साइड होगी, ये मीडियल साइड होगी, ठीक है। लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 मतलब यहां पर कुछ, ये हो गया मेरा मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3, ठीक है। तो यहां पर है मेरा मैकबर्नी पॉइंट। अब ये मैकबर्नी पॉइंट मैंने लिया क्यों है? क्यों लिया मैंने इसको? क्यों पढ़ रहा हूं मैं इस मैकबर्नी पॉइंट के बारे में? क्यों पढ़ रहा हूं बताओ, किसी ने पढ़ा हो पहले? इसको थोड़ा कलर कर देते थोड़ा। सो मैकबर्नी पॉइंट का सिग्निफिकेंस है मैक्सिमम टेंडरनेस इज फेल्ट एट द मैकबर्नी पॉइंट इन अपेंडिसाइटिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहां पर सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस मुझे एक्सपीरियंस करेगा डॉक्टर और उस जगह पे टच करके बंदे को बहुत पेन होगी? दैट इज मैकबर्नी पॉइंट। मैक्सिमम टेंडरनेस इज फेल्ट एट मैकबर्नी पॉइंट। सबसे पहले कहां पेन हुई मुझे? अम्बिलिकस में। उसके बाद वो राइट इलियक फोसा में पूरी जनरलाइज्ड हो गई। उसके बाद जब डॉक्टर को चेक करवाने गया तो पता कैसे करेगा कि मैकबर्नी पॉइंट पे हाथ लगा के देखेगा डॉक्टर, उसके ASIS टू अम्बिलिकस की लाइन को बोलते हैं स्पाइनोअम्बिलिकल लाइन। उसके लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 के जंक्शन पे टच करके मैक्सिमम टेंडरनेस वुड बी प्रोड्यूस्ड देयर। ओके, दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकबर्नी पॉइंट।
ठीक है, सारा हमने अपेंडिसाइटिस के ऊपर अलग क्वेश्चन भी आता है कि भाई अपेंडिसाइटिस को एक्सप्लेन करो, तो आपने उसमें सारा ये पहले यू हैव टू ड्रॉ दिस अम्बिलिकस का दिस ऑल अपेंडिक्स का डायग्राम, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द ऑल द क्लिनिकल्स, ये डेफिनेशन है क्यों हो रही है और क्यों कॉमन है, मैकबर्नी पॉइंट उसका डायग्राम। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो सीकम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बट इतना आता नहीं है सीकम पे। किस पे मेन आता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पे नो सीधा क्वेश्चन आता है, नर्व सप्लाई या टीएल सप्लाई, क्लिनिकल एनाटॉमी सबकी एक्सप्लेन करो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। अपेंडिसाइटिस पे आता है और मैकबर्नी पॉइंट पे आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। अपेंडिक्स का जनरलाइज सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपेंडिक्स में, देन अपेंडिसाइटिस एंड मैकबर्नी पॉइंट। एमसीक्यूज कॉमन पोजीशन, सबसे कॉमन पोजीशन कौन सी है, रेट्रोकोलिक, सेकंड नंबर पे पेल्विक, ओके। Which nerve primary responsible for pain felt early in the appendicitis, कौन सी नर्व अर्ली पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अम्बिलिकस वाली जो नर्व है, दैट इज टीट एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। वेगस पैरासिम्पैथेटिक है, वो कोई रिलेशन नहीं है पेन का इसके साथ। लिम्फेटिक ड्रेनेज और सीकम्पेंडिक्स में शुरू से बोल रहा हूं लेक्चर की स्टार्टिंग, दैट इज इलियोकोलिक, बाकी कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। इंग्वाइनल दे दिया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, हाँ इंग्वाइनल रीजन है वहां पर हो सकता है, बट नो, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़नी है आपने, जिस जिस ऑर्गन की मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको पढ़ा रहा हूं वो आपने पढ़नी है, ओके। क्लिनिकल केस है 20 ओल्ड ईयर फीमेल, हमारी वीडियो में फीमेल का नाम क्या होता है, दैट इज शर्मिला, ठीक है। शर्मिला इज अ 20 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्टेड अराउंड हर अम्बिलिकस एंड शिफ्टेड लेटर टू द, पहले कहां राइज हुई है, अम्बिलिकस में हुई, फिर वो कहां पर शिफ्ट होगी, राइट साइड ऑफ हर एब्डोमेन, मतलब राइट इलियक फोसा में, लोअर एब्डोमेन बेसिकली। शी मेंशन्स फीलिंग नॉजियस एंड हैड वोमिटिंग, ठीक है, उसको नॉजिया एंड वोमिटिंग है। On physical examination, there was tenderness over the medial 2/3 and lateral 1/3 of line joining umbilicus and anterior superior iliac spine. That is मेरी मैकबर्नी वाला पॉइंट, ठीक है। वहां पर टेंडरनेस, सॉफ्टनेस प्रोड्यूस हो रही है डॉक्टर को, ठीक है, वहां पर, और पेन भी हो रही है, और टेम्परेचर भी एलिवेटेड है। इन्फ्लामेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, आप पैथो में पढ़ोगे अगले साल। तो इट्स सिंपल केस है, दिस इज अपेंडिसाइटिस। और ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 लाइन जॉइनिंग अम्बिलिकस एंड एंटीरियर सुपेरियर स्पाइन इज मेरा मैकबर्नी पॉइंट। उन्होंने सीधा नहीं लिखी है, अगर आप जो बच्चे थोड़े से कम पढ़ के जाते हैं उन्होंने अगर मैकबर्नी पॉइंट सुनिया तो उन्होंने अपेंडिसाइटिस मार्क कराना है एमसीक्यू में, इसलिए उन्होंने लाइन का नाम ही पूरी, पॉइंट का नाम पूरी डेफिनेशन दे दी थोड़ा सा औखा करने के लिए, ठीक है, पर जिसने पढ़ा होगा उसके लिए कुछ औखा नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच। कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, कमेंट हो, कोई कंप्लेंट करनी हो, आई एम मोस्ट वेलकम, ठीक है। आई वॉन्ट टू इंप्रूव डेली। थैंक यू, बाय बाय।